the dedication of Kevin and Madhu's baby, Ethan. So we'll just turn to a verse in the Bible. Proverbs chapter 22. नीतिवचन 22 3 to 6. 3 से 6। पढ़िए। चतुर मनुष्य विपत्ति को आगे देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता है वह उनसे दूर रहता है। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। Yeah. Bible says verse 6 to train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. बाइबल में लिखा है कि बच्चों को बचपन से ही वो राह में शिक्षण दो जिसमें उन्हें चलना है, ताकि लोग बड़े होकर भी उसे छोड़े नहीं। And as believers, parents, और विश्वासी माता पिता होने के कारण God has called us to train our children. प्रभु ने हमें बोला है कि हम लोग अपने बच्चों को शिक्षण देना है। And to train a child in the ways of God, we feel ourselves very inadequate. और प्रभु के मार्ग में उन्हें शिक्षण देने के लिए कई बार हमें लगता है हमसे नहीं होगा। But we have no experience at all. क्योंकि हम लोगों को कुछ अनुभव नहीं है ये मामले में। But there the Holy Spirit will tell us. लेकिन पवित्र आत्मा हमें बताएगा कैसा करना है। He'll give us His word. He'll tell us to follow Him. वो हमें वचन देगा और बोलेगा मेरा पीछा करो। And then He gives us His word to guide us. और वो हम लोग उसके वचन के द्वारा हमें मार्गदर्शन देगा। And the training is not just in words, but in actions and behavior and the lifestyle. और ये शिक्षण खाली शब्दों से नहीं, लेकिन हम लोग जिस तरीके से जीते हैं उससे हम लोग देते हैं। In verse 3, that the wise person sees the evil and hides himself. वाक्य 3 में लिखा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो बुराई को देखता है और छिप जाता है। But the naive, the simple people go ahead and they are punished. लेकिन जो बुद्धू रहते हैं वो लोग आगे जाते हैं और फिर दंड पाते हैं। We live in a world that is so full of evil. हम लोग ऐसी दुनिया में जीते हैं जिसमें बुराई भरा हुआ है। Everywhere, left, right, center, full of evil and the power of the devil. हर जगह पे शैतान का ही उपस्थिति है और सब जगह पे बुराई है। We have to learn to be wise how we walk. इसलिए हमें जानना है कैसे हम लोग बुद्धिमानी से चल सके। Bible says we have to be sober, be vigilant. बाइबल में लिखा है हमेशा सतर्क रहो। Because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion. क्योंकि जो शैतान है एक शेर के जैसे वो चल रहा है। And to have children in this world, the world is so full of evil. और जब हम लोग के बच्चे रहते हैं इस दुनिया में इतनी सारी खराब चीजें रहते हैं। And it's not like the world that we were born in when we were young. और वो दुनिया ऐसा भी नहीं है कि जैसे हम लोग जब छोटे थे वैसा है। It's so much evil all around. इतना खराब हो चुका है अभी। We can't even read the newspaper or see the TV. न्यूज़पेपर या टीवी भी नहीं देख सकते आजकल। And what these are the things children are being exposed to now. और ये सब चीज बच्चे देखते रहते हैं बड़े होते हैं। But God has given us the responsibility as parents to really protect our children from all the evil that is around us. और प्रभु ने हमें जिम्मेदारी दी है कि हम लोग अपने बच्चों को बचाएं ये सब बुराई से। If we say nothing will happen, simple, like we are simple and we are bola bala, things that something bad will come into our lives. हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये सब चीजें कुछ नहीं होता है, लेकिन ये सब देख के फिर काफी सारी खराब चीजें होती है जिंदगी में। The Bible says in verse, the reward of humility and the fear of God are riches, honor and life. बाइबल में ऐसा लिखा है कि अगर तुम लोग नम्र रहोगे तो तुम्हें अच्छा जीवन का इनाम मिलेगा। नम्र रहेंगे और परमेश्वर का भय होना चाहिए हमारे जीवन में। So that is important that we should have the fear of God and be humble at heart. इसलिए हमेशा ये महत्वपूर्ण है कि हम लोग प्रभु का भय हमारे मन में रहे और हम लोग नम्र रहे। So if we say have God's fear in our heart and we say we are humble, say I don't know anything, then God will keep us and give us wisdom. अगर हम लोग नम्र रहेंगे और बोलेंगे कि मैं ये सब चीजों के बारे में मुझे ज्यादा मैं ज्ञान नहीं रखता, तो प्रभु हम लोग की मदद करेगा। Then we'll get true riches and honor and life. और फिर सच्चा धन हमें मिलेगा, हम लोग के जीवन में आदर मिलेगा। And who guards himself will be far from them. और जो खुद को बचाए रखेगा ये सब चीजों से वो सफल रहेगा। See, the Lord has called as parents, Kevin and Madhu, to guard their own child. तो प्रभु ने अभी केविन और मधु उनको माता पिता के जैसे बुलाया है ताकि वो अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके। The home is like a small little family. तो ये जो एक परिवार के जैसे a small garden. तो एक जो घर है वो एक गार्डन के जैसे वो चाहते हो। We have to keep a little fence all around. तो गार्डन में कैसे ऐसा फेंस रहता है आजू बाजू, वैसे हमें भी घर के आजू बाजू एक फेंस रखना है। You know, not all the different animals to keep on coming and spoiling everything inside. ताकि ऐसे कोई भी ऐसे जानवर आके वो गार्डन को खराब नहीं कर दे। Very careful that who goes into the garden. इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि गार्डन में कौन अंदर आता है। And we guard our home. God will also
help us to guard it. और जब हम लोग रक्षा करते हैं हमारी घर की, तो प्रभु भी फिर मदद करता है रक्षा करने में। God has given the responsibility of parents to guard their home. प्रभु ने माता पिता को जिम्मेदारी दी है कि अपने घर को लोग सुरक्षित रखें। He gives a hedge around us, वो सुरक्षा रखता है, but He makes us the gardener. लेकिन वो हमें उसकी जिम्मेदारी देता है कि तुम्हें भी सुरक्षित रखना So है। we also have to cooperate with the Lord. तो इसलिए हम लोग को भी फिर प्रभु के अधीन रहना है, ताकि हम लोग ये घर को सुरक्षित रख सकें। Then we can train up our children in that atmosphere. और फिर हम लोग अपने बच्चों को सही राह पे शिक्षण दे सकते हैं। And we can give them instructions, our life, and we may also make more mistakes, but we must see humility and fear of God in our own life. तो कई बार हम लोग भी गलती करेंगे, लेकिन उन्हें भी देखना है हम लोग के जीवन में कि हम लोग नम्र हैं और प्रभु का भय हमारे जीवन में है। And when the child grows up, children grow up, they also see that it is better to be here than to better be outside. ताकि जब वो बच्चे बड़े हैं, वो लोग भी महसूस कर सके कि यहाँ पे रहना बेहतर है, बाहर नहीं। It's better to be in a simple home where there is simplicity than all the fun that is all around. ये घर है जहाँ पे सब चीजें साधारण है, यहाँ पे रहना बेहतर है ज्यादा वक्त, इसकी वजह कि मैं बाहर रहूं। Because in spite of all the fun that people have, they are tormented by the devil. क्योंकि सारे ऐशो आराम के बावजूद भी वो लोग सब शैतान के शक्ति के नीचे हैं। I know an example of one brother who was brought up in a very godly home. I mean, his father was a pastor. मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसके पिता पास्टर थे। And then when he became old, he was brought up in a godly atmosphere. तो बहुत ही धार्मिक वातावरण में वो बड़ा हुआ था। And then after work, he came to Bombay. लेकिन काम के लिए फिर वो मुंबई में आया था। And for the first time in his life, he saw all the pleasures that are there in this world. और पहली बार जीवन में उसको पूरा मौका मिला कि दुनिया में जितने भी ऐशो आराम है उसमें भाग ले सके। Then he saw it and he said, "Oh, my parents have kept me in jail up to now." वो देख के उसे ऐसा लगा कि अरे ये सब इतने अच्छे चीजों से मुझे मेरे माता पिता ने दूर रखा है। And he had a lot of friends. There were a lot of going friends to drink and dance and gamble and all sort of things, and he really enjoyed it. और उसे काफी सारे दोस्त मिल गए जिसके साथ वो जुआ खेलता था, पीता था, नाचता था, पार्टी करता रहता था। But the end result was all death. He found after some time that they never gave any happiness at all. लेकिन थोड़े समय के बाद उसे एहसास हुआ कि ये सब चीजों से कोई खुशी नहीं मिल रही थी। And then he really realized what his parents had done. फिर उसे समझ आया कि क्या उसके माता पिता ने उसे उससे बचाया रखा He repented. और फिर उसे पश्चाताप किया। And then now he's a pastor in a church. और वो खुद एक पास्टर है एक कलीसिया में। See, the devil always tries to steal, kill, and destroy. हमेशा शैतान चाहता है कि वो आगे चोरी करे, मारे और नाश कर दे। He gives all attractive things. Come on, take. सब अच्छी चीजों से हमें वो लुभावना करता है। But all behind all these wonderful apples that he gives us, as he gave to Eve, it's all worms inside. लेकिन ये सारे जो अच्छे चीज है उसके अंदर कीड़े रहते हैं। They don't give us happiness at all. उससे हमें कोई खुशी नहीं मिलती। So it is the responsibility of all of us parents, as Kevin and Madhu, to really bring up the child in the fear of God. तो हम सारे माता पिताओं की जिम्मेदारी है कि प्रभु के राह में हम लोग अपने बच्चों को बड़ा करना है। God will take the other responsibility when he becomes big. एक बार वो बड़ा हो गया उसके बाद उसकी जिम्मेदारी प्रभु देख लेगा। See, the prodigal son lived in a house. वो जो बच्चा था जो अपने घर से भाग चुका था, बाइबल में जो स्टोरी है, The younger son, he had everything. उसके पास सब कुछ था, But the father was very strict. लेकिन उसका पिता बहुत स्ट्रिक्ट था। And he didn't like all this strictness. He said, "I want to enjoy. I want to be a free bird." तो उसे ये सब स्ट्रिक्टनेस पसंद नहीं थी। वो सोचता था कि नहीं, मुझे आजाद रहना है। So he wants to enjoy the world. He went with all his money and started fooling around. तो संसार की चीजों के पीछे वो चला गया अपना पैसा लेके, अपना हिस्सा लेके। And then he came to the end of himself. He said, "Oh no." Then he came to his senses. तो एक बार ये सब कुछ खत्म हो गया, फिर उसको अक्ल आई अब। Then he said, "I will return to my father's house." फिर उसने सोचा कि मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा। And father was such a loving father. He always welcomed him back. और वो इतना अच्छा पिता था, उसने उसे वापस ले लिया। The only place of rest we have for our children is our home. हमारा घर ऐसा एक ही जगह है जहाँ पे हम लोग के बच्चे लोग आराम में रह सकते हैं। They should be happy to come back home and see the peace and the rest that is there. हमेशा जब वो लोग घर में आए, वो लोग को एक शांति और आनंद वो लोग पाना चाहिए। All the people in this world have so much of riches. ये दुनिया में बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है। They are so depressed and so depressed and so sad. उसके बावजूद वो लोग निराश रहते हैं, उनके जीवन में कोई खुशी नहीं है। So many people know the example of Sunanda Pushkar, how she committed suicide and she died. कितने ऐसे लोग हैं, अभी हम लोगों ने हाल ही में सुना सुनंदा पुष्कर की उसने आत्महत्या कर लिया। And so many people who keep on, they are so frustrated instead of living in 5-star hotels and so many other things, they die. वो लोग सब बड़े-बड़े जगह पे रहते हैं, 5 स्टार होटल में जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग खुश नहीं है। There is no peace in their heart. उनके मन में कोई शांति नहीं है।
only peace can come from following the Lord. शांति से प्रभु का पीछा करने से ही आती है। If peace came from riches, the rich people would be the richest people, the most peaceable and the joyful people in this world. अगर पैसों से शांति मिलती है तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे शांतिदायक लोग रहेंगे। That is not. लेकिन ऐसा नहीं है। Riches and peace and joy dwells with people who fear God. शांति आनंद सिर्फ उन्हीं लोगों के पास रहता है जो लोग प्रभु के भय अपने मन में रखते हैं। And the Lord wants us to guard our lives, our homes. और प्रभु चाहता है कि हम लोग अपने जीवन और अपने घर को बचाए रखें। Jesus guards us so much. प्रभु हम लोगों को कितनी चीजों से बचाता है। We see in the Gospel of John chapter 17. यूहन्ना चैप्टर 17 में हम लोग देखते हैं। यूहन्ना चैप्टर 17 verse 12. वाक्य 12। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उसकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो। So Jesus said, he tells, when I was with them, I was keeping them in your name. प्रभु यीशु ने कहा कि जब मैं उनके साथ था तो आपके नाम के द्वारा मैंने उन्हें बचाया था। See, God has given us a wonderful name. प्रभु ने हम सबको एक अच्छा नाम दिया है। And what is that name? तो नाम क्या है? You're a Christian. कि तुम एक क्रिश्चियन हो, You belong to Christ. कि तुम मसीह के हो, Belong to Christ. तुम लोग प्रभु यीशु के हो। The name Christian is the sweetest name that is there in this world. तो ये सबसे सुंदर नाम है क्रिश्चियन। There's one songwriter who says, "Oh, what joy to be a Christian! It is the greatest thing I know." एक व्यक्ति ने ऐसे लिखा था कि कितना आनंदित जीवन है ये क्रिश्चियन होना। All this world is vain and empty, and its pleasures but a show. पूरा दुनिया के जितने भी ऐशो आराम है सब खाली है। And it says, they said, "Your Father is God." और Heavenly तुम्हारा जो Father. पिता है वो प्रभु स्वयं है। Jesus always reminded his disciples, reminds all of us, "Your Father is God." प्रभु हमेशा अपने चेलों को याद दिलाता था, हमें भी याद दिलाता है कि तुम्हारा पिता परमेश्वर है। I am in the family. I am your elder brother. मैं तुम्हारा परिवार का सदस्य हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। What a privilege to belong to that family. कितना अच्छा मौका है हमारे लिए कि प्रभु के सदस्य परिवार का सदस्य बने। Don't spoil the family name. तो परिवार का प्रभु के परिवार का नाम खराब मत करो। God is always with you till the very end. In spite of all your faults and mistakes, God is always there to help you. तुम्हारे सारे पाप और गलतियों के बावजूद प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। And it says, "I guarded them, and not one of them perished." तो वहाँ पे से लिखा है कि मैंने सबकी रक्षा की लेकिन एक का नाश हो गया। Jesus always guards us, हमेशा हमें वो बचाए रखता है। and we have to guard our own children at home. उसी तरीके से हम लोग को भी हमारे बच्चों को और अपने घर को रक्षा करना है। We will not allow all the unbelievers to come and influence on our children. हम लोग को सारे जो अविश्वासी है उनको आके हम लोग के बच्चों के ऊपर गलत असर देना नहीं छोड़ना है। Jesus took his 12 disciples and always kept them with him. प्रभु यीशु हमेशा अपने चेलों को अपने साथ ही रखता था। He taught them the word of God, and they made a lot of blunders. उन्होंने बहुत सारी गलतियां की। They even forsook him, एक बार तो उन्होंने सब ने छोड़ भी दिया उसे, but they remembered him. लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा उसे याद रखा But they all came back to him और एक एक करके सब वापस आ and गए। repented. They may make mistakes. Children will definitely make lots and lots of mistakes. तो बच्चे हमेशा बहुत सारी गलतियां करेंगे They'll get fed up and they'll lose their temper. और इतना गलतियां करेंगे कि तुम लोग भी गुस्से में आ जाओगे। But then we have to always have to guard them lovingly. लेकिन हमेशा हमेशा प्यार से हमें उनकी रक्षा करना है We have to guard them. और उनको सुरक्षित रखना है। So as we sang the song, Gabriel said, "The Lord is my shepherd; I shall not want." हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सुना कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई चीज की कमी नहीं And होगी। the father and the mother are shepherds in the home. तो माता और पिता घर के चरवाहा हैं। They have to see that their home is. They are the shepherds to the child. वो अपने बच्चों के लिए वो चरवाहे रहते हैं। They have to do the things that the child become godly. वो लोगों को वो चीज करना है जिससे उनके बच्चे धार्मिक बने। We don't want our children to become great and rich and famous. हम लोग को ये नहीं चाहिए कि हम लोग के बच्चे दुनिया में बहुत बड़े लोग बने, But the child should always be godly. लेकिन हमेशा लोग धार्मिकता में बढ़ने चाहिए। Become like Jesus. प्रभु यीशु के जैसे बनना There is चाहिए। a verse that says in Malachi chapter. मलाकी में जाएंगे, पुराने करार का आखिरी पुस्तक, Malachi chapter 2 verse 15. चैप्टर 2 वाक्य 15। मलाकी चैप्टर 2 वाक्य 15। And it says, I'll read only that phrase. "And what did that one do while he was seeking a godly offspring?" 15. A godly offspring. क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर की योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे। Correct. So the way we live in our home, we should build up a godly offspring. हम लोग जिस तरीके से हम लोग के घर पे जिएंगे उस अनुसार हम लोग के जो बच्चे रहेंगे वो लोग धार्मिक बनेंगे। They should not disgrace the name of the Lord. They should be
increasingly children of God. वो लोग ऐसे व्यक्ति बनने चाहिए जिससे प्रभु के नाम पे कभी खराबी नहीं है। And we have to bring up our children that there should be God will be pleased with them. इस तरीके से हमें उनको आगे लेकर आना है कि प्रभु उनके जीवन से प्रसन्न रहे। And most of the children we have at home for a short time. God gives us them as a gift. बच्चे हमारे घर में बहुत थोड़े समय के लिए रहते हैं। Soon they will all leave our homes and go away. By the time they're 18 or 20, many times they leave the home and go away for different places. बहुत बार एक बार लोग बड़े हो जाएंगे, अपने घर छोड़ के फिर लोग अलग-अलग जगह पे चले जाएंगे। So we should encourage them the ways of the Lord, to come for fellowship, read the word of God, and love the Lord with all their hearts. इसलिए हमेशा हमें उनको प्रोत्साहन देना है कि प्रभु से प्रेम करो, प्रभु का वचन पढ़ो, प्रभु के बच्चों के साथ संगति में आओ। And then they will be encouraged to follow the Lord. उस तरीके से फिर उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा प्रभु का पीछा करने के लिए। See, our children are always, the Bible says, even if one of the partners is an unbeliever, God always protects the children of parents who are believers. बाइबल में से लिखा है कि भले माता पिता में से अगर कोई एक अविश्वासी हो, उसके बावजूद भी हमेशा बच्चों की रक्षा प्रभु करता है। They are sanctified. वो लोग पवित्र हो जाते हैं। Holy because one of the parent is a believer. क्योंकि उनमें से एक माता पिता जो है वो विश्वासी है। Even one is a believer, God's protection is on all the children of all their children. अगर कोई एक भी उसमें विश्वासी हो तो पूरे परिवार और बच्चों पे रक्षण आ जाता है प्रभु का। So it's very important in our own lives that we see that God's protection over our children and we pray for them that they may walk in the ways of God. इसलिए बहुत जरूरी है कि हमेशा हम लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहें कि वो लोग हमेशा प्रभु के मार्ग नहीं छोड़े। And that is what we pray for Kevin and Madhu as they come and present the child to the Lord. और यही चीज हम लोग केविन और मधु के लिए भी प्रार्थना करेंगे जिससे वो लोग आएंगे अपने बच्चे के साथ। And we will pray for them, and I'll hold the child as a token that we are all holding the little child in our hands. And when they come to the church, we want to welcome little Ethan to the glory and praise of God that he may live, and we also may be encouragement to all of them, to him and to all the family members. तो हम लोग को ईथन का स्वागत करना है और उसके लिए प्रार्थना करना है कि वो प्रभु के राह में बढ़े आगे जाके। So we'll request Kevin and Madhu to bring the baby. The baby's name is Ethan. Meaning of Ethan is? Meaning of, it's a biblical, means strong endurance. So, ईथन का मतलब है सहनशीलता। Okay, now we'll pray for the baby. Heavenly Father, we thank you for giving Ethan to Kevin and to Mother, Lord. We pray that your blessing will be upon this little child's life. Pray that, Lord, you would give them wisdom, Lord, to bring up the child in the fear of God. Thank you, Lord, this wonderful gift you have given, Lord. Lord, give them a fear and trembling in their own heart, to love the child, Lord, and to bring them, that is your precious gift that you have given them, Lord. Father, protect the child from all evil and dangers, sicknesses that the devil will try to inflict upon him. Pray that there will be one Lord who has a Father, and you are one, Lord Jesus. We want to love one another so that the child will be secure in your love, Lord. In these evil days, Lord, protect him, Lord, from evil and danger. Thank you, Lord, that he may grow up to fear you, Lord, and to glorify your name, Father. Thank you, Lord. We worship and praise you, Lord. We bless the child as a church, Heavenly Father. Thank you. We praise you, Father. Bless the family too, for Kevin and Mother too, Lord. We praise you and thank you, Lord. Father God, we worship and praise you, Lord. All things you do well for us, Lord. Thank you, Lord. We bless you and praise you. Bless them, Lord. Bless other extended members of their family too, Lord God. The grandparents and also Daniel and Bilal also, Lord. We thank you, Lord. We worship and praise you for this time, Father. In Jesus' name. Amen.